Hello friends, welcome to my YouTube channel program Guru Drashti the Right Vision. So today the topic of our discussion is plasma membrane, its structure, the different types of membrane proteins. So friend, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था सेल क्या होती है। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। सेल क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, उसका साइज क्या होता है। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, मैंने आपको बताया था तब भी कि जो शेप और साइज है एक सेल की, वो दो फैक्टर से डिफाइन होती है। एक तो उसका फंक्शन और दूसरा उसका पोजीशन, कहाँ वो प्रेजेंट है, क्या वो काम कर रही है। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं उसकी शेप और साइज को। सो फ्रेंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, दे आर द सेम थिंग। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई सारी मॉडल्स आए, कई सारी थ्योरीज आए। ओके, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की। सबसे पहले जो मॉडल था दैट वाज सैंडविच मॉडल। ओके, एंड इट वाज गिवन इन 1935। किसने दिया था ये दिया था डेनिली एंड डेविसन ने। तो इस मॉडल का दूसरा नाम क्या हो गया? डेनिली एंड डेविसन मॉडल। इसने क्या बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? सैंडविच की तरह है। अब आपने सैंडविच देखी होगी, दो साइड ब्रेड है, बीच में क्या है? हमारी वेजीज हैं। सो इसने बताया कि जो दो ब्रेड है वो तो प्रोटीन है, और जो बीच में वेजीज है वो क्या है? लिपिड की बाइलेयर है। तो इस मॉडल की जो सबसे बड़ी खामी थी, ड्रॉबैक थी, वो ये थी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअल में वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो मॉसिक है। ओके, दूसरी जो कमी थी, इसने बता दिया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें चार लेयर हैं और चारों की चारों रिजिड हैं। जबकि दो लेयर लिपिड की, ये तो बिल्कुल सही है कि लिपिड की दो लेयर ही है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाइलिपिड लेयर है। ठीक है, तो ये बात सही थी कि लिपिड की दो लेयर हैं, बट इसने कहा था कि प्रोटीन की भी दो लेयर है और वो भी रिजिड है। दैट वाज नॉट ट्रू। प्रोटीन ने बहुत सारी वेरिएशन शो की है, बहुत सारी वेरिएशन शो की है अपने स्ट्रक्चर में, अपनी पोजीशन में। किसी जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आपको इंटीग्रल मिलेगा, किसी में ट्रांस मेम्ब्रेन मिलेगा। सो इस वजह से और भी बहुत सारे मॉडल्स आए। दूसरा जो मॉडल था वो आया फ्लूइड मोसिक मॉडल। किसने दिया? वो दिया सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972, एंड इट वाज हाईली एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, उसने क्या कहा कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि लिपिड की दो लेयर है बीच में, लेकिन जो लेयर है वो रिजिड नहीं है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। और दूसरी बात जो उसने कही कि प्रोटीन की दो लेयर रिजिड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है जो प्रोटीन है वो किसी जगह पे दोनों की दोनों लिपिड की लेयर को पार करा हुआ हो सकता है किसी पे वो सिर्फ साइटोसोल की साइड पे प्रेजेंट और हो सकता है किसी जगह पे वो सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे प्रेजेंट हो। ओके, सो देखते हैं आगे का जो टॉपिक है। देखिए, जो मॉडल लिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या लिया गया? वो था आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसका मॉडल लिया गया। सो इन्होंने क्या किया, उसको स्टडी किया। इन साइंटिस्ट ने जब उसको स्टडी किया, गोल्टर एंड ग्रेंटल ने जब उनको स्टडी किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो आउटर लीफलेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो आउटर साइड है उसमें द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेटाइडिल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, और जो इनर साइड है, इनर जो लीफलेट है उसमें क्या है? फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन, इथेनोलामाइन एंड फॉस्फेटाइडिल सीरीन, फॉस्फेटाइडिल सीरीन। ओके,
तो इन्होंने ये स्टडी किया। अब आप देखिए, मैं अभी डिफाइन करूंगी आपको पूरा स्ट्रक्चर। अभी मैं आगे के स्लाइड में आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी स्ट्रक्चर्स। सो देखिए, मैंने जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताया था अभी, ये सिंगर और निकोलसन का, उसका देखिए डायग्राम ये है। क्या है इसमें, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। देखिए ग्लाइको प्लस प्रोटीन, ग्लाइको क्या है, शुगर है, और उसके साथ प्रोटीन अटैच है, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही हम बात करें तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्लस लिपिड, ग्लाइको क्या है, शुगर है, और लिपिड के साथ प्रेजेंट है, तो क्या बन गई, ग्लाइकोलिपिड। तो जैसे कि इसने बताया था निकोलसन ने अपने मॉडल में, कि लिपिड की तो बाइलेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। ऊपर देखिए ये रही और दूसरी ये रही, दो हो गई ये, तो ये बाइलेयर है लिपिड की, दैट वाज राइट। ओके। और जो दूसरी जो इसने बात बताई थी, जो ड्रॉबैक बताया था इसने सैंडविच मॉडल में, वो क्या था, कि देखिए जो प्रोटीन है, सैंडविच मॉडल में कहा गया था कि उसकी क्या होगी, रिजिड लेयर होगी, जबकि वास्तव में ऐसा है ही नहीं। आप देख सकते हैं, कुछ तो क्या है इसमें, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, कुछ क्या है, पेरिफेरल है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिलेटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो लिंक जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए मैंने आपको अभी बताया, कुछ तो क्या है, पेरिफेरल। अब पेरिफेरल, आप इस शब्द को सोच के देखिए, पेरिफ्री क्या होती है, आउटर, तो जो आउटर में प्रेजेंट है दैट आर द पेरिफेरल प्रोटीन। ओके। जो आउटसाइड प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है ये एक्स्ट्रा सेलुलर की साइड भी प्रेजेंट हो, या साइटोसोल की साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। देखिए जो ये वाली साइड है ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो ये वाली साइड है ये क्या है, साइटोसोलिक साइड। ओके। तो पेरिफेरल जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट ये दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि बीच में प्रेजेंट है, तो वो जो वो प्रोटीन होगा वो क्या बन जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। और ट्रांस मेम्ब्रेन को ही हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। अगर वो लिपिड की, देखिए लिपिड की बाय लिपिड, जो लिपिड के जो ये सॉरी जो लेयर है ये बाय लेयर है, अगर इनमें से वो पास हो रहा है तो वो क्या बन गया, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उसको ही हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज शोन हियर। और देखिए जो ये दो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इनके बीच में जो स्पोर बचा हुआ है, जो स्पेस बचा हुआ है, इसने एक चैनल की तरह काम किया। ठीक है। तो यहाँ से जिसके लिए ये स्पेसिफिक चैनल है, वो आयन को क्या करेगा, ये पास करेगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ओके। And this is peripheral protein. These are present outside the extracellular and cytosolic side. ये आउटसाइड में प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड है, अंदर की साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि साइटोसोलिक साइड है। और इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ये बॉन्ड्स तो पता होंगे ना, बहुत सारे तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कोवेलेंट, आयोनिक, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो ये नॉन कोवेलेंट है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या होते हैं, ये जो लिपिड की बाय लेयर है उनको पास करे होते हैं, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो जाते हैं। अब देखिए जो हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, वो एक बार भी पास कर सकते हैं लिपिड बाय लेयर में से, और बहुत बार भी कर सकते हैं। अगर एक बार करेगा तो सिंगल स्पैनिंग बन जाएंगे, अगर बहुत बार पास करेगा देन इट कैन बी नोन एज मल्टी स्पैनिंग। ओके। जो तीसरे प्रोटीन की बात करेंगे हम, वो क्या है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। देखिए लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स क्या हुए, वो प्रोटीन जो लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं। लिपिड कहाँ है हमारी, मेम्ब्रेन में है, बीच वाली जो लेयर है वो है हमारी लिपिड। ठीक है। और अगर लिपिड के साथ कोई प्रोटीन जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन गया, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। सो ये
दीज आर प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और साइटोसोलिक। देखिए कोई सी भी जगह हो सकता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जुड़ रहा हो, और हो सकता है कि जो साइटोसोलिक साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइड है, वो साइड जुड़ रहा हो। सो दीज आर ऑल्सो कोवेलेंटली बाउंड टू लिपिड लेयर। देखिए जो पहले वाले जो थे वो कैसे थे, वो कैसे थे, वो नॉन कोवेलेंटली बाउंड थे, और जो ये प्रोटीन्स हैं ये कैसे हैं, कोवेलेंटली बाउंड है। लिपिड के साथ इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। जो चौथी बात आती है, फोर्थ वन, दैट इज आइनोफोर्स। देखिए आप इनको डिवाइड करिए, शब्द को तोड़िए, आइनोफोर्स, ठीक है, आइनो क्या बन जाएंगे, स्पेसिफिक आयन से रिलेटेड हो गया ना, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉल हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, दैट आर वाटर रिप्लेटिंग, मतलब दैट हेट वाटर, जिन्हें वाटर से नफरत हो, उन्हें क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं हम, ठीक है। जो वाटर के साथ बॉन्डिंग ना करे स्पेसिफिकली, वो क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे। सो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें कौन बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और जो ये आइनोफोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल की जो बाइलेयर होती है उसमें से स्पेसिफिकली ये डिसॉल्व कर देंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स को, और क्या बना देंगे उसको, परमेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे उस स्पेसिफिक आयंस के लिए। देखिए ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक आयंस के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लेयर को डिसॉल्व कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये स्पेसिफिक जो आयन है उसके लिए क्या बनाएंगे, एक पासेज बनाएंगे ताकि वो एक साइड से दूसरी साइड आ सके, ठीक है, वो बनाएंगे। ये जो स्पेसिफिक आयन होगा उसके लिए स्पेसिफिक आयनोफोर्स होते हैं, और वो स्पेसिफिक आयन चैनल बनाएंगे जिसके थ्रू से वो पास हो सके, ओके, ठीक है। अब जो फोर्थ वन आता है वो क्या है, ग्लाइकोफोरिन। देखिए ग्लाइकोफोरिन भी काफी सारे तरीके का होता है। हमने ग्लाइकोफोरिन ए की बात करते हैं हम, ये क्या होता है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, मतलब एक बार ही पास हो रहा है बाइलिपिड लेयर से। ये पहला मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस की गई थी, ओके। और जो ग्लाइकोफोरिन की जो अमीनो एसिड सीक्वेंस जो डिफरेंस है वो क्या डिटरमाइन करता है, ब्लड टाइप MN MM NN। देखिए गाइस, हो सकता है आपको पता भी हो और ना भी पता हो, हमारी बॉडी में सिर्फ ABC टाइप का ही ब्लड टाइप नहीं होते, बहुत कम से कम 400-500 तरीके के ब्लड टाइप प्रेजेंट हैं, बहुत सारे ब्लड टाइप्स प्रेजेंट हैं, ओके। सो जो ये ग्लाइकोफोरिन है, ये इसकी अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस में डिफरेंस है तो ये क्या शो करता है, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड टाइप, कौन सा, MN MM एंड NN, ओके। अब बात आती है एक्वापोरिन्स की। ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब कि ये भी जो बाइलिपिड लेयर है उसमें से पास हो रखा है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल हो जाती है वाटर के लिए, इसकी वजह से, एक्वापोरिन की वजह से। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगी। हमने आयनोफोर्स की बात की तो उसमें जो आयन था वो पूरी उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा था, ऐसे ही एक्वापोरिन्स है वो डिफाइन कर रहे हैं उसकी पूरी डेफिनेशन को। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, पोरिन्स का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक पासेज बना दिया, ठीक है, पासेज बना दिया, उसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी थी, नॉट एब्जॉर्ब, सॉरी फॉर दैट, वाटर को परमिएब, जो सेल को परमिएबल करने, सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी थी वाटर के लिए, वो इंक्रीज हो जाती है, ओके। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, किडनी ट्यूब्यूल्स में और प्लांट रूट्स में। सो फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।